नमस्कार, मैं आपका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। एड्स बूस्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आपको ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ उसकी सेटिंग्स कैसे सेट करनी है इसके बारे में गाइड करूँगा। आपकी ऑर्डर होने के बाद आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। अगर आपके सामने यह ट्रांसलेशन बॉक्स आ रहा है तो सिंपली उसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद इस पेज से हमें ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप इस पेज पर नहीं हो तो आप आपका ईमेल बॉक्स चेक कीजिए। आपकी ऑर्डर सक्सेसफुल होने के बाद हमने आपको एड्स बूस्टर के नाम से एक ईमेल किया है। उस ईमेल में भी डाउनलोड ऐप नाम का बटन आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद भी आप इस पेज पर आ सकते हो। अब सिंपली इस पेज के इस डाउनलोड ऐप बटन पर क्लिक कीजिए। आपका ब्राउज़र आपको इस तरह की वार्निंग दिखाएगा। इसका सिंपली मतलब यही है कि आप ये ऐप हमारे सर्वर से डाउनलोड कर रहे हो, इसीलिए क्रोम आपको ये वार्निंग दिखा रहा है। इसको सिंपली ओके क्लिक कीजिए। ओके करने के बाद एड्स बूस्टर एपीके आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ बॉटम में आप देख सकते हो adsbooster.apk डाउनलोड हो चुका है। अगर यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो सिंपली इस टॉप वाले मेनू पे क्लिक कीजिए। इसमें डाउनलोड्स मेनू में क्लिक कीजिए और डाउनलोड में भी यहाँ आप लास्ट फाइल देख सकते हो। adsbooster.apk डाउनलोड हो चुका है। आप उस पे भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ बॉटम में ओपन इस मेनू पर भी क्लिक करके आगे की प्रोसेस कर सकते हो। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस ओपन बटन पे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉलिंग प्रोसेस के पहले फिर एक दूसरी वार्निंग दिखाई देगी। एक्चुअली ये एक परमिशन है। जो भी ऐप हम क्रोम से डाउनलोड करते हैं उनको इंस्टॉल करने की परमिशन ये होती है। इसको हमें अलाउ करना होगा। इसके लिए सेटिंग्स इस बटन पे क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स अलाउ कीजिए और सिंपली बैक प्रेस कर फिर से क्रोम में आ जाइए। यहाँ आने के बाद आपको फिर एक पॉपअप आपके सामने आएगा। डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन? यस, हमें ये एड्स बूस्टर हमारे मोबाइल में इंस्टॉल करना है, इसलिए फिर से इंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल बटन पर क्लिक होने के बाद ऐप इंस्टॉलिंग प्रोसेस हो जाएगी और आपके मोबाइल में एड्स बूस्टर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली ओपन इस बटन पर क्लिक कीजिए और एड्स बूस्टर अब आपके सामने है। कांग्रेट्स, एड्स बूस्टर इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉलेशन के बाद हमें प्रॉपर हमारा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन इस एड्स बूस्टर में करना है। सबसे पहले आपके बिजनेस का नाम यहाँ एंटर कीजिए और उसके बाद आपका बिजनेस कहाँ है, आपके सिटी का नाम या आपका पता यहाँ एंटर कीजिए। उसके बाद आपने ऑर्डर करते वक्त जो मोबाइल नंबर यूज किया है वो 10 डिजिट मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कीजिए। आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सिंपली स्टार्ट ऐप इस बटन पर क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी और सर्वर से आपका लाइसेंस चेक होगा और आपका एड्स बूस्टर आपके मोबाइल में सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिए, अगर आपने अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं की है तो आपके मोबाइल में एड्स बूस्टर स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के वक्त जो मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो वही मोबाइल नंबर ऐप स्टार्ट करने के वक्त भी यूज करना होगा। ग्रेट, हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। अब हमें करनी है सेटिंग्स। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है परमिशंस। हमारे मोबाइल में एड्स बूस्टर प्रॉपरली चलने के लिए हमें उसको कुछ परमिशंस देनी होती है। तो चलिए हम परमिशंस के मेनू में जाते हैं। यहाँ इस स्क्रीन पे आपको परमिशन ये मेनू दिखाई दे रहा है, उस पे क्लिक कीजिए। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहली परमिशंस टू रीड फोन स्टेट। इसका मतलब ये कि जब भी आपके मोबाइल से कोई कॉल इनिशिएट होगा, मीन्स कोई कॉल स्टार्ट होगा या आपको किसी का मिस कॉल आएगा, तब आपको पता चलना चाहिए। इसके लिए ये फर्स्ट परमिशन है। ग्रैंड परमिशन इस बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अलाउ इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सेकंड परमिशन है परमिशन टू रीड लास्ट कॉल। इसका मतलब सिंपली यही है कि हमें लास्ट कॉलर को मैसेज भेजना है, इसलिए हमें वो नंबर रीड करना होगा। ग्रैंड परमिशन इस बटन पे क्लिक कीजिए
और अलाउ इस बटन पे क्लिक कीजिए। थर्ड परमिशन, परमिशन टू सेंड एसएमएस। एड्स बूस्टर ऐप से आपके मोबाइल से ऑटोमेटिकली टेक्स्ट मैसेज जाएगा, इसके लिए ये परमिशन है। ग्रैंड परमिशन बटन पे क्लिक कीजिए और अलाउ बटन पे क्लिक कीजिए। फोर्थ परमिशन, परमिशन टू ड्रॉ ओवर अदर ऐप। जब भी हमें व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिकली मैसेज भेजना है, एड्स बूस्टर अगर बैकग्राउंड में है तो हमें व्हाट्सएप ओपन करना होता है और व्हाट्सएप को हमें मैसेज क्या भेजना है और किस नंबर को भेजना है ये रिक्वेस्ट देनी होती है। इसके लिए ये फोर्थ परमिशन जरूरी है। ओपन सेटिंग इस बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स इस स्विच को ऑन करके फिर से बैक प्रेस करके ऐप में आ जाइए। फिफ्थ परमिशन, एक्सेसिबिलिटी परमिशन। जब भी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज इनिशिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो मैसेज सेंड करना है तो इसके लिए एक्सेसिबिलिटी परमिशन की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ दिन के लिए आप एक्सेसिबिलिटी परमिशन ना दें, 5 या 10 दिन के बाद आप इस परमिशन को अलाउ कर दीजिए। मीन्स होगा क्या कि अगर पहले ही दिन आप अगर नए नंबर को बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो आपके नंबर के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये सेटिंग आप 10 दिन के बाद एक्टिव कीजिए। ये सेटिंग एक्टिव करने के लिए ओपन सेटिंग इस बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ लिस्ट में आपको एड्स बूस्टर ऐप दिखाई देगा, उस पे क्लिक कीजिए। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ यूज सर्विस इस स्विच को ऑन करके अलाउ बटन पे क्लिक कीजिए और सिंपली फिर से बैक प्रेस करके ऐप में आ जाइए। याद रखिए कुछ मोबाइल्स के लिए एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स अलग भी हो सकती है, जैसे कि अगर कुछ मोबाइल्स में आप ओपन सेटिंग्स इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोडेड सर्विसेज ये मेनू दिखाई देगा, उस पे क्लिक करिए और उसके बाद एड्स बूस्टर इस मेनू पे क्लिक कीजिए। आगे एक्सेसिबिलिटी स्विच को ऑन करके अलाउ कर दीजिए। कुछ मोबाइल्स में ओपन सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह के मेनू आपको दिखाई देंगे। इसमें स्क्रॉल डाउन करके यहाँ डाउनलोडेड सर्विसेज ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसमें एड्स बूस्टर इस मेनू पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ आप इस स्विच को ऑन करके यहाँ ओके करना है। नेक्स्ट परमिशन है ऑटो स्टार्ट परमिशन। कभी कभी क्या होता है आपका मोबाइल कुछ बैटरी बचाने के लिए या प्रोसेस कम करने के लिए कुछ ऐप को बंद कर देता है, तो ये हमारा एड्स बूस्टर अपने आप बंद हो ना जाए, इसलिए हमें ये सेटिंग अलाउ करनी है। सिंपली ओपन सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। अगर आपके सामने कोई सेटिंग आ गई तो उसको अलाउ कीजिए और ऑन कीजिए। अगर ओपन सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इस तरह का मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको ये सेटिंग सेट करने की अभी तो यहाँ से जरूरत नहीं है। कुछ मोबाइल में हमें मैन्युअली ऑटो स्टार्ट सेटिंग सेट करनी होती है। एड्स बूस्टर जहां इंस्टॉल है उसके आइकॉन के पास आ जाइए और उस आइकॉन पर लॉन्ग प्रेस करके रखिए, मीन्स लॉन्ग टच करके रखिए। इसमें ऐप इन्फो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ ऑटो स्टार्ट ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। यह सेटिंग अगर आपके मोबाइल में अवेलेबल नहीं है तो निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट परमिशन है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। जब हमारे मोबाइल की बैटरी लो हो जाएगी तो एड्स बूस्टर बंद हो ना जाए, इसलिए हमें ये सेटिंग अलाउ करनी है। अलाउ बटन पे क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ अलाउ कीजिए। लास्ट सेटिंग है ओपन व्हाट्सएप परमिशन। ओपन सेटिंग्स इस बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ हमें डिस्प्ले पॉपअप विंडो व्हाइल रनिंग इन द बैकग्राउंड इस पे क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद यहाँ सिंपली ऑलवेज अलाउ पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट डिस्प्ले पॉपअप विंडो इस पे क्लिक कीजिए, ऑलवेज अलाउ पे क्लिक कीजिए और शो ऑन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके भी ऑलवेज अलाउ पर क्लिक कीजिए। अगर नॉट नीडेड फॉर योर मोबाइल ऐसा दिखाई दिया तो निश्चिंत रहिए, इस सेटिंग की आपको जरूरत नहीं है। ग्रेट, हमने सभी परमिशन को अलाउ किया है तो सिंपली बैक प्रेस कर होम स्क्रीन पर आ जाइए। हमारा पहला काम जो था परमिशन सेट करने का वो सब कुछ हो चुका है। अब नेक्स्ट एसएमएस सेटिंग सेट करनी है हमें। इसके लिए स्क्रीन पर जो आपको एसएमएस मेनू दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए। इस मेनू में आने के बाद याद रखिए पहला जो ऑप्शन है सिलेक्ट डिफॉल्ट सिम कार्ड, यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल डिफॉल्ट सेटिंग, सिम 1 और सिम 2। इसका मतलब पूरा आप समझिए, जैसे कि हमारे मोबाइल में सेटिंग होती है कौन से सिम से कॉल करना है, सिम 1 से या 2 से, कौन से सिम का डेटा यूज करना है 1 का या 2 का, वैसे ही कौन से सिम से एसएमएस भेजना है 1 से या 2 से। इसकी सेटिंग आपको आपके अगर मोबाइल में मिल जाती है तो वही से आप सिम कार्ड सेट कर सकते हो। मगर अगर आपके मोबाइल में वो सेटिंग अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो सिम 1 या 2। अगर आपने सिम 1 सिलेक्ट किया तो आपके सिम 1 या 2 कौन से भी सिम पर कॉल आया तो सिम 1 से ही टेक्स्ट मैसेज जाएगा, और अगर आपने सिम 2 सिलेक्ट किया तो
फिर अगर आपके सिम 1 या 2 कौन से भी सिम पर कॉल आया तो सिर्फ सिम 2 से ही मैसेज जाएगा। तो आप यहाँ डिसाइड करो कि आपको कौन से सिम कार्ड से मैसेज भेजना है। दूसरी सेटिंग है मिस कॉल सेटिंग। इस मिस कॉल सेटिंग में हमें दो सेक्शन मिल जाएंगे। पहला सेक्शन है सेंड एसएमएस फॉर और सेकंड सेक्शन है एसएमएस टेम्पलेट। तो देखते हैं हम फर्स्ट सेक्शन के बारे में। याद रखिए, अगर आप ये दोनों सेक्शन समझ जाएंगे तो आप पूरे ऐप में जो जो सेटिंग्स है आप सबको समझ जाओगे। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि मिस कॉल के लिए जैसा फॉर्मेट है सेटिंग का वैसा ही फॉर्मेट इनकमिंग कॉल के लिए है और वैसा ही फॉर्मेट आउटगोइंग कॉल के लिए है और सेम फॉर्मेट सेम सेटिंग व्हाट्सएप के लिए भी है। इसलिए इस मिस कॉल सेटिंग को आप पूरी ध्यान से सुनिए और समझिए। तो फर्स्ट सेक्शन सेंड एसएमएस फॉर में आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम एक एक ऑप्शन को पहले क्लियरली समझते हैं। यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट सेट मिलता है डेली 1 फॉर फर्स्ट कॉल। इसका मतलब ये कि दिन में अगर आपको किसी का मिस कॉल आता है तो सिर्फ फर्स्ट मिस कॉल के लिए मैसेज जाएगा। समझो, एक राहुल नाम का पर्सन है, उसने आपको मिस कॉल किया तो उसके फर्स्ट मिस कॉल को मैसेज जाएगा। अगर उसने सेकंड टाइम भी मिस कॉल किया तो उसके सेकंड मिस कॉल को मैसेज नहीं जाएगा, अगर आपकी ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट है। मगर अगर दूसरे किसी पर्सन ने फर्स्ट मिस कॉल किया तो उसके लिए उसके फर्स्ट मिस कॉल के लिए मैसेज जाएगा, मगर उसके सेकंड मिस कॉल के लिए नहीं जाएगा। और अगर सेकंड सेटिंग आपकी सेट है तो आज के लिए ठीक है, आज के लिए पहले मिस कॉल के लिए गया और दूसरे मिस कॉल के लिए नहीं जाएगा। मगर कल फिर उसी पर्सन का मिस कॉल अगर आपको आया तो फिर पहले मिस कॉल के लिए मैसेज जाएगा और बाद में और किसी भी मिस कॉल के लिए मैसेज नहीं जाएगा। और ये सेटिंग हर एक कॉलर के लिए होगी। उसके बाद हम फर्स्ट सेटिंग समझते हैं, फर्स्ट कॉल ओनली। अगर आपने ये सेटिंग सेट की तो इसका मतलब ये कि अगर आपको आज किसी का कॉल आया तो आज उसके पहले कॉल के लिए मैसेज जाएगा। आज के बाद आज या कल या परसों कभी भी उस पर्सन ने अगर आपको कॉल किया तो कभी भी फिर उसको मैसेज नहीं जाएगा। और याद रखिए, ये सेटिंग हम सिर्फ मिस कॉल के लिए सेट कर रहे हैं। मीन्स अगर आपने यहाँ फर्स्ट कॉल ओनली सेट किया तो ये सिर्फ मिस कॉल के लिए चलेगा, क्योंकि इनकमिंग के लिए और आउटगोइंग के लिए हमें अलग सेटिंग है। तो हमने 2 सेटिंग समझ लिए। तीसरी सेटिंग ऑल कॉल्स ईच डे। सपोज आज आपको किसी का फर्स्ट मिस कॉल आया, उसको मैसेज जाएगा, फिर से उस पर्सन ने आपको मिस कॉल किया, फिर उस पर्सन को मैसेज जाएगा। यानी उस पर्सन के या किसी भी पर्सन के आपको कितने भी मिस कॉल आ जाए, हर एक मिस कॉल को एड्स बूस्टर से ऑटोमेटिकली टेक्स्ट मैसेज जाएगा। तो आप ध्यान से इस सेटिंग को सेट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी आपके मिस कॉल को टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजना है तो सिंपली फोर्थ ऑप्शन डू नॉट सेंड, इसको सेट कीजिए और निश्चिंत रहिए। हम आपको रिकमेंडेड करते हैं कि आप सेकंड ऑप्शन मींस डेली 1 फॉर फर्स्ट कॉल इस सेटिंग को सेट रखिए। हम चलते हैं सेकंड सेक्शन में। यहाँ सेकंड सेक्शन में आपको मिलता है एसएमएस टेम्पलेट एडिट करने का ऑप्शन। मींस जब भी आपको किसी का मिस कॉल आता है तो उस पर्सन को क्या टेक्स्ट मैसेज जाना चाहिए, ये मैसेज आप यहाँ टाइप करके रख सकते हो। ये मैसेज बाय डिफॉल्ट दिया है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, निकाल सकते हो और आपका खुद का कुछ भी मैसेज यहाँ टाइप कर सकते हो। आपके शॉप का नाम, ऑफर या कुछ भी यहाँ आप डाल सकते हो। इवन आप स्माइली भी यहाँ यूज कर सकते हो। आपके रीजनल लैंग्वेज में भी आप ये मैसेज टाइप कर सकते हो। तो आपको जो चाहे वो प्रॉपर मैसेज आप बनाइए और मिस कॉल के लिए सेट कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इनकमिंग कॉल की सेटिंग्स। यहाँ भी आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे। पहला सेक्शन सेंड एसएमएस फॉर और सेकंड सेक्शन मिलता है आपको एसएमएस टेम्पलेट का। तो दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ ये सेटिंग अप्लाई होती है इनकमिंग कॉल के लिए। अगर आपको किसी का भी इनकमिंग कॉल आया, अगर आपने ये सेकंड ऑप्शन चूज किया है तो सिर्फ पहले इनकमिंग कॉल को, सिर्फ दिन के पहले इनकमिंग कॉल को आपका टेक्स्ट मैसेज जाएगा, मगर उस दिन के लिए किसी भी अदर इनकमिंग कॉल फ्रॉम दैट पर्सन उनको मैसेज नहीं जाएगा। उस दिन के लिए आपको कोई भी नया कॉलर कॉल करे या आपके कॉन्टेक्ट वाला भी कॉल करे, उनका पहला कॉल हो तो उन कॉल को मैसेज जाएगा। और अदर ऑप्शन हमने मिस कॉल में देख ही लिए है, आपको ये भी अभी मालूम हो चुका है कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। सेकंड ऑप्शन एसएमएस टेम्पलेट में आप सेम वही कर सकते हो जो कि मिस कॉल सेटिंग में कर सकते हो। आपको जो चाहे वो एसएमएस यहाँ सेट कीजिए और निश्चिंत रहिए। उसके बाद आउटगोइंग कॉल के लिए भी सेम सेटिंग है। पहले सेक्शन में 4 ऑप्शन है, उसमें प्रॉपर ऑप्शन आप चूज कीजिए
और सेकंड सेक्शन में आपका एसएमएस टेम्पलेट चूज कीजिए या एडिट कीजिए, उसमें आपको जो चाहे वो एसएमएस टाइप कीजिए और कॉपी पेस्ट कीजिए। उसके बाद सब कुछ सेटिंग सेट करने के बाद सिंपली सेव सेटिंग्स इस बटन पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग सेव्ड ऐसा मैसेज दिखाई देगा, यानी कि आपने जो सेटिंग सेव की वो प्रॉपरली सेव हो चुकी है। अब सिंपली बैक प्रेस कर होम पेज पर आ जाइए। एसएमएस सेटिंग के बाद अब हमें सेट करने हैं व्हाट्सएप की सेटिंग्स। यहाँ सेकंड मेनू व्हाट्सएप पे सिंपली क्लिक कीजिए और इस इंटरफेस पर आकर आपको वही सेम ऑप्शन दिखेंगे जो कि हमने एसएमएस सेटिंग्स में देखे हैं, मगर यहाँ फर्स्ट सेक्शन में व्हाट्सएप सेटिंग्स में आपको व्हाट्सएप का वर्जन चूज करना है कि आपके कौन से व्हाट्सएप से मैसेज जाने चाहिए। अगर आपके मोबाइल में दो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप बेसिक और व्हाट्सएप बिजनेस, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि आपके कौन से व्हाट्सएप से मैसेज जाने चाहिए। सेकंड सेक्शन मिस कॉल सेटिंग, ये सेटिंग सेम है जैसे कि टेक्स्ट मैसेज के लिए है। यहाँ प्रॉपर सेक्शन में प्रॉपर ऑप्शन चूज कीजिए। यहाँ सेंड व्हाट्सएप फॉर, इस सेक्शन में प्रॉपर आपको जो चाहे वो सेटिंग सेट कीजिए और उसके बाद यहाँ इस सेक्शन में आप आपका मैसेज टेम्पलेट चेंज कर सकते हो। यहाँ आपको इस टेम्पलेट में आप आपके रीजनल लैंग्वेज में भी मैसेज रख सकते हो या कौन से भी आपके फॉर्मेट में मैसेज रख सकते हो। अगर आपके मैसेज में कोई लिंक हो वो भी आप डाल सकते हो या कोई स्माइली, कुछ भी आप इस मैसेज में डाल सकते हो, सेम एज एसएमएस। सेकंड सेक्शन इनकमिंग कॉल सेटिंग, इसमें भी आपको सेम सेटिंग मिलते हैं जो कि टेक्स्ट मैसेज में या अदर कॉल टाइप में मिलती है। तो आपको जो चाहे वो प्रॉपर सेटिंग सेट कीजिए इसमें। और आउटगोइंग कॉल सेटिंग में भी सेम सेक्शन और सेम सेटिंग से, इसमें भी आपको जो प्रॉपर चाहिए वो सेटिंग सेट कीजिए। और ये जो सेटिंग आप सेट करोगे ये सेटिंग व्हाट्सएप के लिए, याद रखिए। मिस कॉल सेटिंग में जो आप मिस कॉल सेटिंग में जो आप टेम्पलेट यहाँ मैसेज टेम्पलेट सेट करोगे, अगर आपके मोबाइल में किसी का सिंपल मिस कॉल आया तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो मैसेज है तो वो मैसेज उस पर्सन को व्हाट्सएप पर जाएगा। इनकमिंग कॉल में अगर आप इस टेम्पलेट में जो भी टेम्पलेट बना रखोगे, अगर आपको किसी का भी सिंपल इनकमिंग कॉल आया तो उस इनकमिंग कॉलर को आपका ये जो आपने मैसेज बनाया है वो मैसेज ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पर जाएगा। उसके बाद आउटगोइंग कॉल, इस टेम्पलेट में आपने जो मैसेज बना के रखा है वो मैसेज आपके हर एक आउटगोइंग कॉल को आप भेज सकते हो। अगर इस कॉल टाइप से किसी भी कॉल टाइप को अगर मैसेज आपको भेजना नहीं है तो सिंपली डू नॉट सेंड इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उस टाइप के लिए मैसेज नहीं जाएगा। सब कुछ होने के बाद सेव सेटिंग्स इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और सेटिंग सेव्ड ये मैसेज आपको दिखेगा और सिंपली बैक प्रेस कर पीछे आ जाइए। हमने व्हाट्सएप के लिए भी सेटिंग सेट की है। अब नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट मेनू है इग्नोर कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको ऐसी सेटिंग सेट करनी है कि आपके कुछ फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर को मैसेज नहीं जाना चाहिए, आपके सिर्फ बिजनेस कॉन्टैक्ट को ही मैसेज जाना चाहिए या सिर्फ नए कॉलर को ही मैसेज जाना चाहिए, तो ये सेटिंग आप इग्नोर कॉन्टैक्ट में सेट कर सकते हो। इसमें जाने के लिए सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मीन्स डू नॉट इग्नोर मीन्स आप सभी कॉन्टैक्ट को या सभी नए कॉलर को सभी कॉन्टैक्ट में सेव आपके नंबर्स को मैसेज भेज रहे हो। अगर आपको ये सेटिंग चेंज करनी है, मीन्स अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया इग्नोर ऑल सेव्ड कॉन्टैक्ट्स, इसका मतलब सिंपली यही है कि आपके मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट सेव है उन कॉन्टैक्ट को मैसेज नहीं जाएगा, टेक्स्ट भी नहीं जाएगा और व्हाट्सएप भी नहीं जाएगा। थर्ड ऑप्शन इग्नोर सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट, आपको आपके मोबाइल में सेव कॉन्टैक्ट को भी मैसेज करना है और नए कॉलर को भी मैसेज करना है, मगर ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स है जिनको आपको मैसेज नहीं करना है। तो सिंपली थर्ड ऑप्शन चूज कीजिए और सिलेक्ट कॉन्टैक्ट्स इस बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हो तो आपको कॉन्टैक्ट रीड करने की परमिशन यहाँ अलाउ करनी होगी। इस विंडो पे अलाउ बटन पे क्लिक कीजिए और फिर से सिलेक्ट कॉन्टैक्ट्स इस बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके मोबाइल में जो जो कॉन्टैक्ट सेव है वो सब कॉन्टैक्ट यहाँ दिखाई देंगे। अगर आपके मोबाइल में बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट है तो यहाँ कॉन्टैक्ट लोड होने के लिए टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ सिलेक्ट ऑल ये ऑप्शन जब तक एक्टिव नहीं होता है तब तक वेट कीजिए और सिलेक्ट ऑल एक्टिव होने के बाद यहाँ आप आपका कॉन्टैक्ट चूज कर सकते हो। यहाँ आप सर्च भी कर सकते हो, आपको जो जो सर्च करना है यहाँ सर्च कीजिए और यहाँ कॉन्टैक्ट चूज कीजिए। कॉन्टैक्ट चूज करने के बाद अगर समझो मैंने ये दो कॉन्टैक्ट चूज किए और उनको मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ और उनको सेट कर देता हूँ। यहाँ फिनिश बटन है, उस पे क्लिक कीजिए। अब हमने दो कॉन्टैक्ट सेव किए हैं जो कि थर्ड ऑप्शन चूज भी है और सिंपली हमें क्लिक करना है अब सेव सेटिंग्स पर। सेटिंग भी सेव हुई, इसका मतलब हमने जो दो कॉन्टैक्ट सेट किए उन दो कॉन्टैक्ट को कभी भी मैसेज नहीं जाएगा। ओके, आप सिंपली बैक बटन प्रेस करके बैक आ जाइए। इस तरह से हमने एसएमएस, व्हाट्सएप, इग्नोर कॉन्टैक्ट्स और परमिशन ये सब कुछ देख लिया है। यहाँ ऊपर जो आपको 0 0 दिखाई दे रहा
रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 0 SMS सेंड टुडे। आज आपके मोबाइल से जितने भी मैसेज जाएंगे उसका काउंट यहाँ दिखाई देगा। मीन्स अगर आपके मोबाइल से 10 लोगों को टेक्स्ट मैसेज गए तो पहले बॉक्स में 10 मीन्स 10 SMS सेंड टुडे ऐसा आ जाएगा। और अगर आपके मोबाइल से 10 नंबर को व्हाट्सएप गया तो सेकंड बॉक्स में 10 WA मीन्स व्हाट्सएप सेंड टुडे ऐसा आपको यहाँ दिख जाएगा। ग्रेट। अभी एड्स बूस्टर चलने के लिए आपने सभी सेटिंग्स और परमिशंस प्रॉपरली सेट की है और आपने आपका मैसेज भी सेट किया है, तो आपके हर एक कॉल को अब ऑटोमेटिकली टेक्स्ट और व्हाट्सएप पे रिप्लाई जाएगा।